लगाती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी अम्मी उठो, घूंघट उठाओ मेरी रानी। हमेशा अम्मी को सोते से उठा देती हूँ हमेशा। अम्मी सोते से नहीं उठाएंगे अम्मी, क्या करेंगे, काम करना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप समझती नहीं अम्मी। हर बार अम्मी अब तुम्हारे बगल में बैठ के खड़े खड़े थक जाते हैं अम्मी, हम बगल में बैठ के बात करेंगे बहुत ज़्यादा। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत जब आप बच्चे के पैदा करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस ना होती नहीं है। 4 घंटे पहले सोए थे, तुमने आधे साथ ही उठा दिया। अम्मी सुनो तो, रेस्टलेसनेस होती है हमको, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस, खाने की थकान थकान, अच्छा बहुत थकान होती है अम्मी। 4 घंटे पहले सोए थे अम्मी व्लॉग चल रहा है। अच्छा ब्लॉग चल, अभी नमाज पढ़ के उठे। हाँ नमाज पढ़ के उठे, अभी तो दुआ दे दे सबको दुआ दे दे। अम्मी यू आर लुकिंग टू ब्यूटीफुल। हमें पता है शर्मारी है हमारी अम्मी, शर्माती है, हाय अल्लाह हमेशा हमारी अम्मी शर्माती है, शर्माती है तो चुप हो हमें। जाओ पागल। अम्मी मत बेइज्जती नहीं करो हमारी सब फ्रेंड्स के सामने, क्योंकि अगर आप मेरी बेइज्जती करोगी तो घबराहट सी होती है। ये मेरा एक असलक चोला शुरू हो जाता है जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं इस बात का कैसे जवाब दूं। तो अम्मी आप क्या कह रही थी बताइए। देखो घबराहट तो होनी चाहिए, जब इंसान जिंदगी में इसके ऊपर डिपेंडेंट हो तो घबराहट होनी चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये अभी तुम क्या क्या कर रही हो सबसे हैं? बच्चा कैसे हुआ, कैसा लगा बच्चा, कैसे अम्मी क्यों नहीं पूछ सकते, ये सब तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, हम अभी क्यों नहीं पूछ सकते हैं। पिज्जा पे हाँ तुम लोग बताओ, हाँ कैसा रहा, कैसा वहाँ पे था जब तुम लोग प्रेगनेंसी में हमारे सामने आए थे, तुम लोग ने प्रेगनेंसी देखी थी पूरी, कैसा लगा था तुम लोग को, है अम्मी? शर्म नहीं है, छोटे छोटे बच्चों से कह रही हो, अभी 18-19 साल के बच्चे हैं, शादीशुदा नहीं है, उनसे कह रही हो बताओ हम प्रेग्नेंट थे तो कैसा लगा, हम प्रेग्नेंट थे तो, तुम प्रेग्नेंट थी तो अपना हमसे बातें कर लो, चलो आके ये दुनिया को बताने क्या जरूरत है कि हमने सुना तो कैसा लगा। अब हम 2 बच्चे हो गए, कैसा लगेगा, छोटे छोटे बच्चे से पूछना अच्छा नहीं लगता है ऐसे। चालू अम्मी हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि हमारा ब्लॉग तो फैमिली ब्लॉग होते हैं, सबको मैं कहती हूँ कि जो चाहे हमारा ब्लॉग देख सकता है, कोई चालू हमने हमेशा से देखा है, तुम भले ही गमछा जरूर डाले हो लेकिन बेशर्मो वाली बातें करती हो कि हमारी शादी हो गई कैसा लगा, शादी के बाद क्या करते हैं। अम्मी गमछा नहीं है उसमें, वो हमारा चूल्हा है। हाँ गमछा वाला चोला, हम ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन चालू ये छोटे छोटे बच्चों से पूछना अच्छी बात है। अच्छा तुम एक्सपोज भी हो ही जा रही हो, लोगों को पता चलता जा रहा है झूठी हो कितनी। क्या हो गया? हाँ वो तुम्हारे बराबर में बैठा है वही टकला है जो अपने आप को टकला। अम्मी वो हमारा टकला नहीं है, वो हमारा टाटू तो दमाद है। हम उसे टकला नहीं कहते, हम कभी उसे टकला नहीं कहते, लेकिन वो खुद अपने आप को टकला कह रहा है। अम्मी वो कब से कह रहा है कि उसकी मांग भर दूं मैं, है ना अम्मी? तो अम्मी वो कहता है कि अभी जो है मेरी मांग भी भरवा दो, मेरी मांग बहुत खाली हो गई है, ऊपर के सारे बाल उड़ गए हैं अम्मी। बहुत दिन से वो कोशिश कर रहा है कि मैं उसके लिए कुछ ऐतिहासिक कर दूं। अब हम कहना चाह रहे अब मांग बची का है, पूरा प्लेटफॉर्म बन गया है। अम्मी तो काफ़ी है ना, उसमें तो काफ़ी मांग भरवानी पड़ेगी, तभी तो मुझे दिक्कत हो रही। अगर अम्मी थोड़ी सी मांग भरवानी होती तो मैं भरवा देती, बट यहाँ तो मामला पूरा प्लेटफॉर्म का है। अब देखो चालू कह रहा है हमारे यहाँ के झड़ गए हैं, हमारे लगवा दो, उसमें 10 लाख लगेंगे, फिर कल को यहाँ के झड़ जाएंगे, है ना अम्मी? अगर ऐसे ही बोलता रहेगा तो बाल तो ऊपर के झड़ रहे हैं, फिर साइड के झड़ेंगे, बगल के झड़ेंगे, हर जगह के बाल बहुत झड़ते हैं अम्मी। तो ऐसे तो फिर अगर मैं ट्रांसप्लांट करती रहूँगी तो मेरी तो सारी एक्सपेंसेस खराब हो जाएंगे अम्मी। चलो हमें तुम इतनी बुरी लग रही क्यों? अम्मी आप हमारी बातों में हंस रही हैं, ये हंसने वाली बात नहीं, बहुत सीरियस बात है अम्मी। अगर आप सीरियस उसको नहीं समझेंगी तो चालू चालू एक तो तुम खाली हाथ आ गई हो और तुम कह रही थी वहाँ पे हम एवोकाडो लेने गए हैं तो तुम अपने लिए एवोकाडो ले आई, अम्मी के लिए कुछ नहीं लाई वहाँ से। अम्मी एवोकाडो होता है, इसकी स्पेलिंग AVO होती है, एवोकाडो। हमें अच्छा लगता है अम्मी आप सारी महंगी चीज आपको अम्मी हमेशा अच्छी लगती है, हमें पता लेकिन है। हमें चालू समझ नहीं आया ये फल है कि सब्जी है एवोकाडो, क्या है ये? अम्मी ये सब छोटी बातें हैं, हमें लगता है। हम शक्ल देखते तो हमें लगता है सब्जी है। अम्मी वो सब छोड़ो, लेकिन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रही हूँ, उस बारे में आप बात क्यों नहीं बता रही? मैं कब तक उसका, अब बताइए मम्मी मैं उसको कैसे उसकी मांग भरूँ मैं, क्योंकि कितने दिन से मेरी इल्तिजा कर रहा है, मेरे पेट दबा रहा है, मेरे रात भर बैठ के मुझे बहुत प्यार से हाँ कर रहा है। देखो हम ये कहना चाह रहे हैं वो कुछ भी कहता रहे, कुछ भी कहे, यहाँ से सुनो यहाँ से निकालो, बस ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तुम ये अभी तुमसे लोग कहने लगे कि चालू तुम पिज़्ज़ा को पढ़ा नहीं रही हो, उसकी पढ़ाई का नुकसान, तो देखो पिज़्ज़ा ने कितना अच्छा किया, उसने है ना अलमारी खोल के दिखा दी कि हमारी बुक रखी हुई है। वो हमें हमेशा एक्सपोज कर देती है अम्मी, वो हमेशा नहीं ऐसे उसने दिखा दी हम पढ़ते हैं,
हाँ, उसने कहा हम तो वो पढ़ते तो हैं, अम्मी अभी तो किताबें जब थी। चाहे जो चाहे हम दिखवाना चाहे वही दिखवाते हैं ना। जो हमें पब्लिक को दिखाना है हमें वही दिखाते हैं, जो नहीं दिखाना वो नहीं दिखाएंगे हम। बट हमें सब लोग तो यही बोल रहे हैं कि किताबें इतनी नहीं है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि उसने कभी किताबें वो खोली भी हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, अगले साल खोल लेंगे। हमें ऐसे ही करते करते फिर अगले साल निकलते चले जाएंगे और सारे सालों के बाद हम चालू कहना चाह रहे, इतनी महंगी किताबें हैं, इतना आजकल सब कुछ महंगा मिल रहा है, एक बार में पढ़ के नहीं निकालनी चाहिए, कम से कम 2-3 साल इस्तेमाल करो। वही तो हम भी कह रहे हैं। पिज़्ज़ा पूरा इस्तेमाल कर ले, कम से कम 2-3 साल इस्तेमाल करेगी, हाँ। तो हमारी कोई खराब नहीं होना। आज नहीं है कल को पढ़ देखिए फ्रेंड्स, यही अम्मी की बात का ध्यान दिया आप लोगों ने। क्या कह रही है अम्मी? अम्मी जो कहती हैं बहुत सही कहती हैं, एक बात बोलती हैं वो भी बहुत सॉलिड बोलती रहती हैं। है अम्मी, और ये भी तो देखो अभी तक भाभी हमसे मिलने नहीं आई थी। जब हमारा मौधा से वापस आए तब भी हमसे मिलने नहीं, छोड़ने भी नहीं गई जब हम जा रहे थे। तो अम्मी अब वापस जब उनका जीपिका सिलेक्शन जो भी है, जीपिका कलेक्शन जो लॉन्च होने वाला है, अम्मी उसके बाद अब हमसे खूब मिल मिलाव कर रही है, क्योंकि उसके बाद हमसे चाहती कि हम उनका प्रमोशन भी करते। तो अम्मी अब देखिए ये सब चीज़ें जो है, रिश्ते जो है रिश्ते पता चल जाते हैं अम्मी। ये सब हम तो कहते हैं रिश्ते निभाओ ही नहीं, जैसे हमने नहीं निभाया। अब देखो मैं प्रेगनेंसी में बैठ के ज्ञान पेल रही है, मतलब ज्ञान दे रही है भाभी जो है इतना सारा। यही सब की जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फील होता है, और एक माँ ही दूसरे माँ का दर्द समझ सकती है। वो मतलब हमें ये सब बताने की कोशिश करी है हमारी ब्लॉग में। इतने पुराने टाइम से माँ बनी हुई है, लेकिन दुनिया को ऐसे दिखाती नई नई माँ बनी है? अम्मी वो कह रही थी उनके दिमाग में कुछ धुंध सी जम जाती है। हम तो कहते हैं उसकी हर जगह धुंध जम गई है। वही दिक्कत है अम्मी, वो भूल चुकी हैं कि पहले दूसरा तीसरा मतलब काफ़ी चीज़ें जो है गड़बड़ हो चुकी थी ना, मतलब पहले भी, तो वो सब भूल जाना चाहती है, पहली वाली भी भूल जाना चाहती है। इसीलिए बैठे बैठे जब भी कैमरा उठाती है सोचने लगती क्या बोलूं, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक रहती। हम तो उसका मुंह देखते ही नहीं है, आजकल देखते ही नहीं है, हम पसंद ही नहीं है उसका ब्लैंक। अम्मी वैसे ये अब भाभी कह रही थी ब्रेन फॉग हो जाता है, तो वो क्या होता है? ब्रेन फॉग वो होता है चालू, जो तो तुम सब मिलके अपने व्यूअर्स का कर रहे हो, उन सब के ब्रेन में तुमने अपनी गलतफहमी का फाग जमा दिया है। अम्मी ये सब तो नहीं बोलना, ये मैं एडिट करके काट दूंगी, आप सच्चाई नहीं बोला करो अम्मी। हम कह रहे अगर अम्मी को तुम 4 पैसे की चीज दोगी तो फिर अम्मी जो चाहो वो बोलेंगी। तो चलो आज तुम्हें बाहर लेके चलते, वैसे भी बहुत दिन हो गए, हम लोग बहुत दिन से तुम मॉल घूमने नहीं गए। अम्मी चलो आओ, तुम कह रही भाभी हो? मम्मी अम्मी भाभी परसों गई थी, तो अब हमारा जाना तो बनता है, हमें भी दिखाना अगर वो बनता है जाए, कि हम भी बहुत कुछ हैं। चलिए अम्मी चलते हैं, अल्लाह चल, हाफिज। चल। अस्सलाम वालेकुम भाभी, हाँ तुम आ गई हो, वो वाला कैसा है कैसा है कैसा है ये? अभी तुम रुक जाओ, पहले मैं मुमानी जान वाला शॉट ले लूं, तुम बस मुझे शूट करो। अच्छा चलिए। अम्मी अरे वाह कितना मजा आ रहा है। अरे वाह 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 वाह, एकदम सिनेमाटोग्राफी वाला शॉट लेते हैं, सिनेमाटोग्राफी। ये देखिए, और इसके बाद ये देखिए, ओह, उसके बाद एक और बढ़िया सा निकाल के रखिए, ऐसी रुकी रखिए। हाय हाय हाय, सिनेमाटोग्राफी वाला शॉट आ गया ये। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया लग रहा है। अब 360 डिग्री मार देती हूँ मैं, है ना भाभी? ये देखो 360 डिग्री, बहुत बढ़िया लग रहा है भाभी। अब थोड़ा स्लो मोशन में करिए भाभी, थोड़ा। हो गया। चलिए पिज्जा लो, डायपर चेंज करो इसका। हो गया, शॉट हो गया। हाँ भाभी, चलिए भाभी अब आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। थोड़ी देर, बहुत देर से आपसे गुफ्तगू नहीं किया था, तो आज सोचा मैंने गुफ्तगू कर लो फ्रेंड्स के साथ, सबके सामने मिलके गुफ्तगू हो जाएगा। तो कुछ मिलके आपके साथ गुफ्तगू कर लेंगे, क्योंकि उसके अलावा तो हमारे पास मतलब गुफ्तगू नहीं है। तो चलिए देखो अभी तुम आई हो और मेरा कलेक्शन भी लॉन्च होने वाला है, इसीलिए मैंने दरवाजा खोल के तुम्हें मुंह लगा लिया है। भाभी ये कौन सा है कलेक्शन आपका? ये मेरा दिवाली का कलेक्शन है। अच्छा, ये आपका कलेक्शन जीपिका दिवाली पे अल्ट्रा प्रो मैक्स 3.4 है। दिवाली पे ईद की डिजाइन के कपड़े बेचूंगी। अच्छा लेस और चमचम लगा के। अरे वाह 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 वाह, एक अलग ही अजूबा है। बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। ऐसी भाभी आप तो ऐसे ही आप इसलिए- हमेशा जो है बर्बाद होती रहे। मेरे हमेशा आपके आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आप हमेशा ऐसी बर्बाद अच्छा, होती मैं जितनी बार तुम्हारे रेस्टोरेंट के सामने से गई हूँ, खाली ही पड़ा हुआ है। नहीं भाभी, वो बहुत चल रहा है, हमने बताया बहुत। अभी हम कहाँ चल बहुत रहा मतलब भाभी हम लोग बहुत चल रहे हैं, वो नहीं चल रहा है। तुम लोग ही हम चले लोग जा इधर रहे से हो। उधर चल रहे हैं। इसीलिए तुम ब्लॉगिंग के लिए पागल हुए जा रहे हो। हर दूसरे दिन ब्लॉग आता ही आता है। वो चल ही नहीं रहा, वो बुझा हुआ है। आजकल तो उसकी बत्तियां भी बुझी पड़ी रहती हैं। नहीं भाभी ऐसा नहीं है, बहुत सारे Cost फ्रेंड्स। cutting। अभी हम थोड़ी दिन बाद एक अनाउंसमेंट करेंगे कि अब हम जो है कुछ मतलब वहाँ पे प्रमोशन देने वाले हैं, और उसमें मैं खुद जाऊंगी सबको प्राइजेस देने। तो अम्मी आप देखेंगे भाभी उस दिन बहुत सारी, हाँ तो उस दिन बहुत सारी भीड़ आ जाएगी। उस दिन शूट कर दूंगी और लोगों को दिखा दूंगी, इतनी इज्जत मिली, इतनी इज्जत मिली, इतनी इज्जत मिली, इतनी इज्जत मिली, इतना कंटेंट मिला।
चलो तो भाभी वो तो छोड़ी, लेकिन भाभी भाई ने पहले हमारे ब्लॉग में बोला था भाभी एक दिन कि जब काफ़ी सवालात हो रहे थे भाई से और भाभी से कि वो हमारे पास हमारी प्रेगनेंसी में क्यों नहीं मिलने आए, हमको क्यों हमारे बच्चे को भी देखने नहीं आए, तो भाई ने बोला था कि हम लोग जो है गए थे और सबसे पहली भली बात तो दीपिका सबसे पहले उसको लेके गई थी हॉस्पिटल। तो अभी भाभी आप इस बारे में क्या बोलेगी? नहीं, उस टाइम उनके ऊपर इतने सवालात उठ रहे थे, इतने दीपिका उठ रहे थे, लोग कह रहे थे कि तुम दीपिका की सक्सेस से जलते हो, तुम जियान को नहीं संभालते हो, वो अकेले सेट पे बच्चे के साथ परेशान है। फिर अगला धमाका ये हो गया कि तुम अपनी बहन की प्रेगनेंसी में नहीं आए। जब उसने रिवील किया था कि वो प्रेग्नेंट है तो है ना, उस पर हम लोग नहीं थे साथ में। अभी तुम सबसे जा जाके पर्सनली पूछ रही हो कंटेंट के चक्कर में कैसा लगा था, कैसा लगा था। उस टाइम पे जब एक्चुअल में रिवील हो रहा था, दुनिया के सामने जा रहे थे, तब हम साथ साथ है कर नहीं पा रहे थे। तो भाई के ऊपर इतने सवालात थे, उन्होंने बोला एक जवाब मुंह पे मारो, लोगों का है ना मुंह ही बंद हो जाएगा। तो उन्होंने धूम धड़ाका वाला एक लंबा सा झूठ बोल दिया कि एक्चुअली दीपिका ही उसको लेके गई। जिसको भाई ऑफ कैमरा रिश्ते निभाए जा रहे हैं, ऑन कैमरा नहीं है तो कोई बात नहीं। अब वो बात खपाने के लिए मतलब भाई ने ऐसा बोला था, हाँ, लोगों को उल्लू बनाने के लिए। हाँ। लेकिन अब देखो झूठ का झूठ, पानी का पानी हो गया। यहाँ तो सब कुछ हमें तो लगता है पूरा ही पानी ही पूरा सफेद हो गया। हम लोगों ने एक नया लेके आए, हम कह रहे मेमोरी लॉस हो जाता है हमारा, डब्बा का हमारा और पिज्जा का भी मेमोरी लॉस होने लगा। तो इसमें लगता है भाई का भी भाई के भी दिमाग में जही जम गया था। भाई का वैसे ही दिमाग जही जमा रहता है, तो बचपन से ही जमा हुआ। उनका ब्रेन फॉग नहीं, उनका जो है कर्ड फॉग है, कर्ड फॉग। उनका फॉग नहीं, भाभी दे ताली, भाभी दे ताली। उनका फॉग नहीं, उनका पूरा धुआं ही धुआं है। वही आजकल भाई वैसे भी बहुत परेशान चल रहे हैं क्योंकि उनका कोई नया प्रोजेक्ट चल रहा है। जब से वो प्रोजेक्ट चल रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे बेचारे, बता ही नहीं पा रहे मुझे। लेकिन भाभी आपका तो माशाल्लाह बहुत बहुत ज्यादा बिक रहा है। मैंने देखा कि आप इतने सुबह से लेकर अब तक जो है फ्री बैठी हुई हैं। नहीं, इतना पहले मेरा बहू वाला चूरन बिकता था, अब तो वो भी बंद हो गया है। तो आप अब आज दुग्गल साहब क्या बनी है? आज आप मोमानी बनी है? कुछ नहीं, आज तो मैं सिर्फ आराम फरमा रही हूँ जैसे मैं रोज फरमाती हूँ। और बच्चा मैंने पूरा दे दिया है अपनी माँ को पूरी तरीके से। मैंने कहा ये लीजिए आपका नवासा, जिससे मेरा कोई ताता नहीं है, इसको संभालिए। मैं कुछ नहीं कर रही। ये सही किया तुम भाभी। ये कर सकती हो अपनी माँ के साथ? भाभी मैं तो रोज ही करती तुम ये माँ अपनी माँ के साथ कर सकती हो। देखो मेरी माँ, देखो कैसे बिल्कुल नैनी बन गई मेरे लिए, अम्मी बन सकती है। भाभी आपके पास इतनी सपोर्टिव फैमिली कहाँ है जैसे मेरे पास है पूरी सपोर्टिव फैमिली। अगर माँ नहीं है तो क्या हुआ, बाकी सब तो लोग इतने सपोर्टिव हैं, आगे पीछे घूमते हैं। मेरे पास 4-5 मेरे देखा, मेरा बच्चा जब पैदा हुआ कितने लोग मेरे को, सब बच्चे लोग को जो है उसके पीछे पीछे थे। आपका बच्चा हुआ तो आप अकेली पड़ी हुई थी। भाभी तुमसे ज्यादा सपोर्टिव मेरे एम्प्लॉयज हैं, परम काका, पिक्कू, संकेत, तुमसे ज्यादा सपोर्टिव है वो। ऊपर से मैम अलग कहती है। और कपिल देव भैया वो भी तो है सपोर्टिव आपके, क्योंकि पापा को वही संभाले हुए हैं। पापा की जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि हम क्यों ले पापा की जिम्मेदारी, हमारे पापा थोड़ी। बट भाई तो हमेशा कैमरे में बोलते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, पापा के लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं, पापा के लिए हमेशा सोचते हैं हम ही लोग सोचते हैं, क्योंकि भाई हर बार वही दिखाते हैं पापा के लिए कि पापा। तुम मत बोलो, तुम तो किसी के लिए कुछ नहीं सोचती। पर भाभी मेरे ऊपर तो वैसे भी बहुत सारे लोगों का वो है। अगर आप देखो तो कितने लोगों को घर में चला रही हूँ, कितने लोगों का मतलब कितने लोगों के घर में सोफा बनवा रही हूँ, कितने लोगों के घर में जो है प्लास्टर करवा रही हूँ। आप तो देखे ही आई हो अभी घर में, किसके घर? मौदा में, आपको नहीं पता अम्मी? प्लास्टर किसके घर? अच्छा, अपने ससुराल में। समझ नहीं पा रही अम्मी भाभी आप। तबेले में था पहले उनका। तो वही इसलिए वहाँ पे तो देखिए हमने वैसे मुझे तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे लगे, मेरे ससुराल वालों से कम लालची लगे। वो बैगन में खुश हो जाते हैं, सूट में खुश हो जाते हैं, यहाँ तो सोने चांदी में खुश होते हैं। हाँ अम्मी ये बात तो है भाभी, ये बिल्कुल सही बात। तुम्हारे वाले ज्यादा ठीक है। बट भाभी अगर आप देखें तो मैं अगर अपने ससुराल जाती है तो कितनी इज्जत मिलती है वहाँ पे। लोग कितना आगे पीछे, कभी यहाँ दावत, कभी वहाँ दावत, कभी यहाँ दावत, कभी वहाँ दावत, कभी वहाँ पोटी, कभी इधर पोटी, कभी उधर पोटी, कभी नीचे पोटी, हर जगह पोटी वोटी, मतलब सॉरी हर जगह खाना खाने के बाद पोटी करनी पड़े। मतलब तो भाभी कहने का मतलब है बहुत इज्जत मिलती है हमको वहाँ पे। आपको देखिए क्या मिलती है सर, यहाँ पे तो कुछ नहीं समझ आता। वहाँ पे सबका मन करता है कि वो व्लॉग में आ जाए, थोड़े से फेमस हो जाए। इज्जत का कोई लेना देना नहीं है उससे। पर भाभी वहाँ पे तो मेरे सामने लोग कितने मुझे प्यार से हमसे बात करते हैं, ऐसा लगता है मम्मा के लिए फोल्डिंग ले आई। हम भाभी बहुत दिन से सोच रहे थे, हम लोग के दिमाग में तो चल रहा था बेचारी पेटी खाला उनके लिए भी ले आओ, वो बेचारी नीचे पड़ी हुई। बट भाभी पेटी खालों को नीचे ही सोने की आदत है। हमने उनसे कितनी बार बोला कि तुम फोल्डिंग ला देती हो। हाँ, अपने घर में तो वो बेड पे सोती थी। बट भाभी यहाँ आती है मुंबई में सबको अपनी औकात में ले आते हैं ना भाभी हम लोग, इसीलिए। हमारे यहाँ देवानंद भैया भी नीचे सोते हैं, परम दादा भी नीचे, सब नीचे। ये जितने भी काम वाले हैं ये सब नीचे ही रहने चाहिए। भाभी एक ऐसी बातें मत बोलिए, वो हमारी एक परिवार का हिस्सा है। नहीं, परिवार का हिस्सा नहीं है, वो हमारे स्टाफ का हिस्सा है। ये तुम क्यों लोगों को गुमराह कर रही हो? अच्छा, तुम लोगों से ये भी कहने लगी हो कि मैं मालकिन हूँ? ये भी कहती हो मालकिन? किसकी मालकिन हूँ? भाभी मैं तो अपने छोटे से चुन्नू मुन्नू की मालकिन हूँ और किसी की मालकिन नहीं हूँ। अच्छा, ऑफ कैमरा तो तुम इतनी संत बन जाती हो, इतनी क्वाइट हो जाती हो, इतनी शरीफ बन जाती हो, और ऑफ कैमरा कहती हो कि मैं मालकिन वाली जिंदगी जी रही हूँ।
भाभी भाभी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जब से आई हमारी जिंदगी में, तुम आया तो आई बाहर, बोलो देखो, तो हम क्या देखो, करेंगे। देखो, तुमने तुम मुझे- आई तो आई है बाहर, बोलो हम क्या करेंगे। ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग चल रहा है। नहीं मतलब प्यार से, ताकि नजर न लगे हमारी भाभी को। हमारी भाभी को अगर किसी की नजर लगी तो हमें बहुत बुरा लगेगा ना अम्मी। कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता। भाभी आपका तो रोज ही रहता है, जब भी हम पूछते हैं भाभी क्या करी तो कहते हैं भाभी सो रही है। करने का मन नहीं। जब भी हम नीचे देव भैया को फोन करते हैं वो कहते हैं भाभी सो रही और है। जो जिम्मेदारी थी वो भी दूसरों को दे दी है, तो कुछ क्या, हर दिन यही है कि कुछ करने का मन नहीं करता। ये बात है भाभी। महा आलसी, एक नंबर की कामचोर महा आलसी। बस चलिए भाभी जा रही चलते हूँ हैं। सोने। चलिए। हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है डब्बा के जहाँ में। और अब जो है पूरा इंट्रो दो, पूरा आधा मत बोला कर। हाँ, देखो जो हमसे हो सकता है वही करेंगे। बोल, और हमें कोई बताता नहीं था पहले कि कैसे करना है, क्या करना है। अरे तो पहले तुझे अपनी कोई मर्जी के खिलाता- मालिक थे और जो चाहे करते थे, पर और पहले डरते तो- नहीं थे किसी से, और ना ही आज की डेट पे डरते हैं अरे किसी से। सुन, पहले तू अपना कमा के खाता था, दलिया दूध दाल चावल। अब मैं तुझे मेवा खिला रही हूँ, तो पूरा इंट्रो दे चुपचाप से, वरना अभी निकालूं। चल दे। तमन्ना तुम्हें अपनी डब्बा बनाए, डब्बा ही समझता है तू मुझे, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि डब्बे के अंदर कितना बड़ा भेजा है। डब्बा बनाए जिसमें बहुत सारा प्यारे प्यारे पकवान होंगे। अच्छा, वैसा डब्बा, हाँ। उस डब्बे को खाने के लिए हर कोई मतलब बहुत खाने अच्छा का रहता मन है। करने लगा। अच्छा तो एक बात बता, सब लोग चावल खा रहे हैं, तू रोटी क्यों मांग रहा है? क्योंकि रोटी हमें पसंद है, हम बचपन से जो है रोटी खाते आए हुए हैं। मतलब चावल जो खाए वो है परेशान, और जो खाए रोटी वो बड़े बलवान। अच्छा, हम्म तो तुझे बलवान बनना है, और सारी ताकत किससे दिखाएगा फिर? तुमसे मेरी टाटू, ये देखो तुम मेरी टाटू हो, तुमसे ज्यादा प्यार दिखाएंगे। और तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के भी देखेगा तो उसकी आंखों को नोच लूंगा मैं। ज्यादा ना कर। आंतों को नोच लेगा? आंखों को। अच्छा। आटे कैसे नोच सकते हैं? आटे में अंदर होती है, अंदर नहीं होते। जो अंदर होता है वो कभी नहीं अंदर बाहर आ सकता। फ्रेंड्स, ये जानवर है, जानवर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। अगर हम जानवर है तो तुम भी जानवर हो, क्योंकि जानवर ही जानवर से मोहब्बत करता है। ज्यादा नखरे मत दिखा, वापस मदा भेज दूंगी तुझे बिना एटीएम कार्ड दिए। फिर बता क्या करेगा? दलिया दूध दाल चावल और बिना एटीएम के, फिर तो तेरे दोस्त भी तुझे मुंह नहीं लगाएंगे। जो बताओ, तुमने खाना खाया आज? आगे लाइट पे, कहाँ है? आगे लाइट पे। देखो तुम्हारे Friends, पैर हम दबा रहे हैं, तुम थोड़ा सा हमसे जो है तुम हमारे ऊपर ध्यान दो। देखो हमें बहुत दिन से हम तुमसे एक विनती कर रहे हैं, क्या? ठीक है, कि तुम जो है हम तुमको प्यार करना मतलब हम सॉरी हम तुमको करना। हम तुमने आप लोग गलत मत समझिएगा। ये हमारा पारिवारिक चल है ना, कभी भी ऐसी कोई चीजें सीधे नहीं करते ना। हम लोग गीली पुच्ची करते ना, ना गीली चुम्मी करते हैं। बस बच्चों से ही पूछते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ तो कैसा लगा, जब बस। बच्चे कंसीव किए तो कैसे लगा। बस बच्चों से यही पूछते हैं कि बच्चा पिज्जा यहाँ से पूछा तो उनको नॉलेज होनी चाहिए आगे बढ़ के, उनको भी सीखना है बहुत उनको कुछ। उनको भी जरूरत पड़ सकती तो है। फ्रेंड्स, इसमें कोई बुरी बात नहीं। और हम लोग कब तक ये सब चीजें एक ऑर्थोडॉक्स व्यूज आप बना के चलते हैं कि लोगों बच्चों को ऐसे नहीं मालूम होना चाहिए। बच्चों भाई एजुकेशन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। ये सब सोचना समझना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आज की डेट में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीधा बनने से कुछ नहीं होता। आज की डेट में आपको सब समझना पड़ता है कि डब्बा। सीधा बन के बहुत कुछ होता है। बन जाओ पगला, काम करे अगला, पेड़ा बन के पेड़ा खाना, यही तो मैं करती हूँ। तुम क्या बोल रहे हो? सीधा बन के कुछ नहीं होता, सीधा बन के बहुत कुछ होता है फ्रेंड। हाँ। अरे चल जा, ये हमसे कह रहा है कि मेरा ट्रांसप्लांट करा दो, ट्रांसप्लांट करा दो। फ्रेंड्स, हमें तो ये ऊपर से नीचे तक ही खराब लगता है, क्या हम इसकी हर चीज का ट्रांसप्लांट कराएंगे? बड़े जब बाल झड़ते हैं तो जरूरी होता है कहीं की कुछ चीजें सही करिए। अगर तुमने अपना और हमसे कह रही हो तुमने हम करवा नहीं सकते, और तुम अपने अपने जो दांत सही करवाए तुमने, और तुम कहती थी अपने अपनी बॉडी से खुश रहना चाहिए फ्रेंड्स, अपने उससे खुश रहना चाहिए, ठीक है। एक ब्लॉग में बैठ के तुम ये पीछे कर रही थी वहाँ पे, और उसके बाद देखो हमने थोड़े दिन के बाद ब्लॉग में देखा तो तुम्हारे दांत सही हो गए थे। भाभी साथ जाके तुमने सब सही करवा लिया और अपना सही करा लिया, पैसे दे दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने कराने के लिए पैसे मांग लिए तो कोई दिक्कत हो गई है? कितना मुंह चला रहा है, कितना। बात सही। आप लोग हक की बात करिएगा। आप लोग जो लोग देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, हक की बात करिए यहाँ पे। निकाल निकाल मेरा कार्ड। अरे रुको ना, निकाल। अरे रुको ना, मतलब नहीं। अरे तू इस तुम्हें लायक मोहब्बत नहीं। देखो, तुम जो कर रही हो दुनिया में सब सही करिए। बहुत अपने लिए कभी नहीं सोचती है, सिर्फ हम लोग के लिए सोचती है, परिवार के लिए सोचती है, उसके लिए सोचती है, पिता के लिए, बहन के लिए, भाभी के लिए, भाई के लिए, सबके लिए सोचती है, पग के लिए सोचती है, हमारे चलो के लिए, नानी के लिए सोचती है, सबके लिए सोचती है। रख ले, कोई बात डाल दो, नहीं। डाल दो, अंदर डाल दो। बस। तो यही है, सबके लिए सोचती है। अब आप लोग फ्रेंड्स उसके बारे में कुछ भी कहेंगे तो ऐसा नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। फ्रेंड्स, आप लोग स्ट्रेस देते हो, इसी वजह से हमारा वेट गेन हो रहा है। अगर आप स्ट्रेस नहीं दोगे तो हमारा वेट नॉर्मल रहेगा। बिल्कुल, कहाँ ज्यादा ऐसा नहीं खाते? चलेगा। फनी बताओ, हम खाना में कुछ भी नहीं खाते। कुछ नहीं खाती है ये। बिल्कुल कुछ नहीं खाते। बस 2 किलो बिरयानी खाई हो, 4 किलो डबली खाई वो है। तो फ्रेंड्स, इतना तो इंसान जीने के लिए खाएगा
अब दिन भर में क्या खाया उसके बेचारे ने? कुछ भी नहीं खाया, 5 खीरे खाए अभी। अभी जा रहे हैं गोलगप्पे खाने बाहर, फिर जाते ये सब टाइम कुछ नहीं। मिठाई ले आएंगे, फिर उसके बाद रात में कॉफी बना के पियेंगे, फिर उसके बाद खांसी आ जा रही है फ्रेंड्स को बोलते बोलते बेचारी। बहुत तुम इतना मत बोलो, तुम इतना मत बोलो, तुम घबरा जाती हो, तुम घबराओ मत। कुछ नहीं, कोई व्यूअर्स कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है? सच्चाई भी पता चलेगी उनको तो भी बेचारे कहीं नहीं जाएंगे वो। क्या होता है ना, प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होती है सबको। क्या होती है? मॉर्निंग सिकनेस होती है, सुबह बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, उठने का मन नहीं करता। बिल्कुल सही बात। तो लोगों ने हमसे पूछा हमें भी हुई होगी, तो हमें नहीं हुई थी। बट तुम बोलोगे हुई है, लोगों को उससे बहुत बड़ा सिंपथाई मिलता है उससे। हाँ, सिंपथाई मिलता है, सिंपथाई बहुत जरूरी है। अगर सिंपथाई नहीं है तो हमारे यूट्यूब वीडियो नहीं तो पैसा नहीं तो हमारे पास जो ठाट है वो ठाट नहीं है। अच्छा फनी, मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट दिया, तुमने वो भी नहीं चलाया। अब आजकल तो तुम रेस्टोरेंट जाते भी नहीं हो, वो बंद पड़ा है, बिल्कुल एकदम वीराना हो गया है वो। ऐसा नहीं है, बहुत चल रहा है हमारा। अभी देखो हम दिखाते हैं, अभी अनाउंसमेंट करते हैं, कल अनाउंसमेंट करते हैं कि डब्बा जो आ रही है, डब्बा आ रही है, सब लोग आ जाएंगे, तो सब लोग आ जाएंगे उस टाइम तुम्हारी मोहब्बत में। हमारी मोहब्बत में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने ना एनिवर्सरी मनाने के लिए रेस्टोरेंट में हमने सारी चॉकलेट्स पिज्जा से बना ली। अब वो पड़ी सड़ रही है और हमें मौका ही नहीं लग रहा कि हम जाके भीड़ दिखा पाए। वो हमेशा खाली पड़ा रहता है। हमें मौका ही नहीं लग रहा कि हम एनिवर्सरी मना पाए रेस्टोरेंट की। तो पर्सनल ऑटोग्राफ देंगे आज हमारा दिल बहुत उदास है। उदास है? क्यों उदास है? क्या हो गया? तुम मेरी रानी, तुम मेरी टाटू हो, तो मेरी पाटू हो, मेरी चाटू हो। हमने अम्मी से पूछा कि अम्मी अब भाई में हमें ज्यादा प्यार करती है, हमें ये तो पता है। फिर उसके बाद अम्मी ने एक दिन हमें ये भी बता दिया कि अम्मी बिहान से ज्यादा प्यार करती है। अम्मी हमसे बताओ, हम अम्मी की सगी औलाद है, फिर भी वो लड़कों से ही ज्यादा प्यार करती है, वो लड़कियों से प्यार नहीं करती है। ऐसे अच्छा लगता है? बताओ। बट पूरे उसमें ऐसे ही चलता है, क्या चलता है? लड़कों से ही प्यार मोहब्बत होती है, ज्यादा होती है। लड़कियों से अम्मी हमसे घूमती फिरती है, हमारे वजह से हम उनको फ्रूट्स ला के बट देते हैं। वो भी तो तुम्हें कंटेंट देती है, तुम्हें कंटेंट की वजह से तुम पैसा कमा रही हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारी लेकिन हम उनकी औलाद है। ये माएं अपने लड़कों से ज्यादा प्यार करती है, लड़कियों से कम करती है। ये ऐसा तुम औलाद हो, लेकिन लड़का फौलाद है। लड़का फौलाद होता है, पैसे का ज़रूरत दिखाता है। वही है, लड़के को ज्यादा मतलब एमटी मिलती है, उसके बाद जो होता है वो ज्यादा होता है, उसके मिलता है बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स, हम अम्मी को मुंह पे तो नहीं कह पाते, लेकिन ऐसी माएं बहुत ही ज्यादा खराब होती है जो अपने लड़कों से प्यार करती है और लड़कियों से कम प्यार करती है। फ्रेंड्स, ऐसी माओ को अल्लाह ताला जवाब देगा, हम तो बस सब्र करते हैं। फ्रेंड्स, अरे वो सब छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अम्मा आ गई, देखो अम्मा को। अम्मा, फ्रेंड्स, हम तो अपनी माँ की माँ से भी प्यार करते हैं। वही उनको दिला दिया। अम्मा से पूछो, देखो अम्मा को कैसा अम्मा, लगा। अम्मा तुम्हें फोल्डिंग बेड दिला दिया, अम्मा कैसा लगा? बहुत अच्छा अम्मा पानी पी लो। लगा